किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे गन्ने की उन्नत खेती। गन्ने की खेती कब और किस प्रकार करना चाहिए। गन्ना मोटा, वजनदार और साथ ही जो हमारी क्रॉप है वो शानदार रहे, तो इसके लिए सही समय पर सही खादें, सही वैरायटी और खासकर सही टाइमिंग की आपको खासा ख्याल रखना पड़ेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको गन्ने की खेती पर A to Z वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी खेती में नए और बेहतरीन उपाय ढूंढ रहे हैं तो हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक शानदार ऑफर के बारे में जो सिर्फ आपके लिए है। बायर फार्मराइज ऐप के साथ आप पा सकते हैं लाखों के इनाम। जी हां, सिर्फ बायर का रीजेंट अल्ट्रा और बायर का लेजेंटा जैसे विश्वसनीय उत्पाद को खरीदें, लकी ड्रॉ जीतने का मौका पाएं और बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ अपने खरीदे गए बायर का रीजेंट अल्ट्रा और लेजेंटा पर दिए गए पीछे QR कोड को फार्मराइज ऐप पर स्कैन करना है और बस आपके नाम हो सकते हैं धमाकेदार इनाम। और दोस्तों, इनाम भी छोटे मोटे नहीं, आप जीत सकते हैं शानदार मोटर बाइक, स्प्रे पंप, बॉल घड़ी और ढेर सारा कैश। लेकिन याद रखें, यह ऑफर सिर्फ मार्च तक ही है, सीमित समय के लिए है। और यदि आप यूपी से हैं, यूपी के फार्मर्स हैं, तो इस ऑफर का लाभ भी उठा सकते हैं। तो देरी मत कीजिए, अभी खरीदी करें, स्कैन करें अपना QR कोड। फार्मराइज ऐप में स्कैन करोगे तो फायदे में रहोगे। अधिक जानकारी के लिए फार्मराइज ऐप को डाउनलोड करें। सबसे पहले बात करते हैं समय के बारे में, यानी टाइमिंग के बारे में। तो गन्ने की खेती करने का जो सही समय है जायद के लिए फरवरी मार्च महीना सबसे उत्तम माने जाते हैं, जबकि खरीफ सीजन पर जून जुलाई अगस्त महीना काफ़ी परफेक्ट माना जाता है। तो इस समय खासकर जायद पर फरवरी मार्च पर आपको प्लांटेशन कर देना चाहिए। अच्छे से खेत की तैयारी करना है। मिट्टी को 1 से 2 बार कल्टीवेटर चलवा करके अच्छे से मिट्टी को भुरभुरी करा लीजिए, बेड तैयार कर लीजिए। और कौन सी किस्म का चुनाव करना चाहिए, इस विषय में हम बात करते हैं। हर एक वैरायटी एरिया के हिसाब से जो किस्में होती हैं वो अलग अलग होती हैं। अपने एरिया के हिसाब से सबसे उत्तम पैदावार देने वाली वैरायटी को लगाना चाहिए। सबसे अधिक पैदावार देने वाली इन किस्मों की भी हम बात कर लेते हैं। नंबर 1 CO 0118 के नाम से किस्म आती है। COS 91,269 वैरायटी को आप लगा सकते हैं। CO 15,023 को लगा सकते हैं। CO PB 95 और COS 13,235 किस्म को भी आप लगा सकते हैं। खासकर जो 13,235 है और 15,023 किस्म को काफ़ी ज़्यादा मध्य प्रदेश पर और यूपी पर लगाया जाता है। आपके एरिया में सबसे उत्तम पैदावार देने वाली किस्म को कमेंट्स में जरूर बताएं। प्रति एकड़ सीड्स यानी बुआई के समय कितने गन्ने की आवश्यकता पड़ने वाली है, तो कम से कम 10 से लेकर के 15 कुंटल गन्ने की आवश्यकता पड़ने वाली है। बेड तैयार करके गन्ने को आप लगाएं। बेड की चौड़ाई 2.5 फीट, बेड से बेड की दूरी 4.5 से 5 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 1.5 से 2 फीट आपको रखनी चाहिए। बेसल डोज के बारे में बात करते हैं। हमने अच्छे से खेत की तैयारी कर ली, मिट्टी को भुरभुरी करा लिया। जब हम प्लांटेशन कर रहे हैं तो उस समय कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, तो DAP कम से कम 2 बैग 1 एकड़ में, MOP 1 बैग और रीजेंट अल्ट्रा 3 से 4 किलोग्राम, जो कि दीमक है, वाइट ग्रैब है या फिर जड़ों में लगने वाले जो खतरनाक कीट होते हैं, तो उनसे बचाने के लिए रीजेंट अल्ट्रा इस्तेमाल आप कर सकते हैं। गोबर की खाद कम से कम 4 से 5 ट्रॉली कम से कम यूज करें। इन सभी को अच्छे से मिक्स करके बुआई के समय बेड के ऊपर दे करके बढ़िया तरीके से आपको प्लांटेशन करना चाहिए। रोपड़ नाली के जो क्यारी बनी उसके बाजू में आप प्लांटेशन करें और फिर उसके बाद सिंचाई करें। खाद शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। तो गन्ने की खेती आप कर रहे हैं तो सही समय पर सही पोषक तत्वों की यदि आप पूर्ति करते हैं तो पैदावार अच्छी होने वाली है। और सही समय पर चाहे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, बोरॉन और कैल्शियम जैसे तत्वों की पूर्ति हमको सही समय पर करनी चाहिए। और टॉप ड्रेसिंग, सूखे पत्ते, पीले पत्ते को भी प्रॉपर आपको तोड़ाई करनी चाहिए। और जितनी ज़्यादा आप टॉप ड्रेसिंग करेंगे या फिर जो पावर वीडर होता है तो उसकी मदद से भी आप बैक साइड से मिट्टी को चढ़ा सकते हैं। और बाकी बीच में जैसे हमने प्लांटेशन कर दिया, कुछ है पौधे का अच्छे तरीके से सीड्स का जमाव नहीं हुआ, तो फिर गैप फिलिंग भी करनी पड़ती है। तो इसके लिए 200-400 पौधे खरीदना अलग से चाहिए या फिर गैप फिलिंग के लिए आप दोबारा रिप्लांटेशन भी कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं खाद का शेड्यूल। तो जो पहली खाद है, गन्ने की फसल प्लांटेशन से 35 दिन के आसपास की होती है, तो इस समय एक अच्छी ग्रोथ के लिए MOP 25 किलोग्राम, अमोनियम सल्फेट
अच्छी ग्रीननेस के लिए, एकदम गहरी टोन के लिए 25 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट और यूरिया खाद 30 किलोग्राम यूज करें प्रति एकड़ की दर से। जड़ों से जो क्यारी बनी हुई है उससे कम 3 से 4 इंच दूर दे करके सिंचाई करें और मिट्टी को वापस से फिल कर दें। दूसरी खाद 65 दिन की फसल होती है तो NPK 12-32-16 1 बैग, MOP 1 बैग अमोनियम सल्फेट और यूरिया खाद का इस्तेमाल करें। तीसरी खाद 75 दिन, इसमें हम ले रहे हैं फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट, मैग्नीज और मैग्नीशियम सल्फेट, बोरॉन, सल्फर। इन सभी को गोबर की खाद के साथ मिला करके मिट्टी को खोदें, खाद को दें और मिट्टी को फिल करके 2 दिन बाद सिंचाई करें, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। या फिर आप 2 दिन तक निराई गुड़ाई करके छोड़ दें और फिर 2-4 दिन बाद जब खाद दे रहे हों तो मिट्टी को फिल करके तुरंत सिंचाई कर सकते हैं। फोर्थ जो खाद 105 दिन की फसल होती है, DAP, यूरिया, MOP का इस्तेमाल करें। और 5वीं खाद में जब 140 दिन के आसपास की फसल हो जाए तो यूरिया और MOP का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। खासकर गन्ने की फसल पर MOP, NPK 12-32-16 या फिर 10-26-26 का इस्तेमाल आपको अवश्य करना चाहिए। इससे पैदावार में काफ़ी वृद्धि देखने के लिए मिलती है। 165 से 170 दिन के आसपास की जब गन्ने की फसल हो जाए तो इस समय सूखी पत्ती और पीले पत्ती को आप साफ करें और बढ़िया तरीके से सिंचाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। गन्ने पर बहुत ज़्यादा सिंचाई करने से भी एकदम पीलापन टाइप का बना रहता है, तो गैप, खासकर जो इरिगेशन मैनेजमेंट है ना, गैप को प्रॉपर मेंटेन करना है और आवश्यकता अनुसार ही आपको सिंचाई करना चाहिए। पैदावार की बात करते हैं तो एक उत्तम तरीके से गन्ने की खेती आप कर रहे हैं तो 500 से लेकर के 700 क्विंटल बड़े आराम से 1 एकड़ से पैदावार निकाल सकते हैं। लाइफ साइकिल 9 से 10 महीने में गन्ने की फसल तैयार हो जाती है। अंतर्वर्ती क्रॉप की बात करें तो गन्ने के साथ साथ आप चना, मटर, गेहूं, प्याज, तरबूज, खरबूज और अन्य कंद वर्गीय फसलों को भी आप लगा सकते हैं। गन्ने की फसल पर टॉप बोरर काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है तो कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 25 ग्राम प्रति पंप की दर से स्प्रे कर सकते हैं। और यदि कीटों का प्रकोप है तो अलीका, सोलेमन, एमामेक्टिन बेंजोएट का स्प्रे कर सकते हैं, किसी भी एक कीटनाशक का। फंगस भी बीच बीच में परेशान करते हैं जब हमारी 50-60 दिन की फसल होती है और लगभग 80-90 दिन की फसल में भी कुछ फंगस का प्रकोप होता है, तो इनमें से कोई एक फंगीसाइड को आप चला सकते हैं। रोक फंगीसाइड, अमिस्टा टॉप, कवच फ्लो, स्वाधीन, नेटिवो या फिर कस्टोडियो में से कोई एक फंगीसाइड को आप स्प्रे के माध्यम से चला सकते हैं। जब आप स्प्रे कर रहे हैं तो सिंचाई करके शाम टाइम स्प्रे करेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। गन्ने की आप खेती कर रहे हैं तो जो हमने खाद शेड्यूल बताया है, बढ़िया उपजाऊ भूमि है, गोबर की खाद इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो फिर ऐसी सिचुएशन पर आप एक काम कर सकते हैं कि रासायनिक खादों की क्वांटिटी कम करके गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट है, सरसों की खली है, मुर्गी खाद जैसी जो फर्टिलाइजर्स हैं ऑर्गेनिक, इनका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने गन्ने की खेती के बारे में A to Z संपूर्ण जानकारी साझा करी। और एक चीज़ और, अंकुरण अच्छा हो तो जो आप गन्ने को 1 आँख या फिर 2 आँख वाला, 1 या फिर 2 बड़ वाला आप गन्ने को लगा रहे हैं तो अभी आप उपचार जरूर करें। आजकल लेटेस्ट बीज उपचार नाशक दवाई मार्केट में उपलब्ध हैं, तो किसी भी बेस्ट बीज उपचार नाशक से बीजों को उपचार करके यानी गन्ने को उपचार करके प्लांटेशन करें तो फिर ज़्यादा अच्छा फ़ायदा आपको रहेगा और स्वस्थ अंकुरण होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।